फाइलम एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस का मतलब होता है राउंड वॉर्म। क्या होता है? राउंड वॉर्म। और इसको राउंड वॉर्म क्यों किया गया है? क्योंकि कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होता है, इसलिए इसका नाम कैसा दिया गया है? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म इसका नाम दिया गया, कहा गया है ना। सो एज नेम्ड, सो एज नेम्ड राउंड वॉर्म। ये क्रॉस सेक्शन में कैसा होता है? क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे मान लो हमने ले लिया ना, स्कैरेज ले लिया, इसको जब हम काटेंगे टीएस में तो हमें एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो क्रॉस सेक्शन जो होगा ये कैसा राउंड रहेगा, इसीलिए इसका नाम जो होता है राउंड वॉर्म कहा गया है। ठीक। और ये जो है एस्केलमेंथस का जो मेंबर्स है ये फ्री लिविंग भी हो सकता है या पैरासिटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग फ्री लिविंग में क्या आ गया? एक्वाटिक में भी हो सकता है। एक्वाटिक या फिर फ्री लिविंग में दो कंडीशन है, या तो ये एक्वाटिक होगा या फिर टेरेस्टेरियल। एक्वाटिक या फिर टेरेस्टेरियल कंडीशन में होगा। और ये अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में है पैरासिटिक, तो पैरासिटिक इसमें बोथ इन प्लांट एनिमल्स, पैरासिटिक फॉर्म फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ये क्या है? पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाएगा, है ना। पैरासिटिक फॉर्म जो पैरासिटिक होगा इसमें से एस्केलमेंथस का जो मेंबर पैरासिटिक होगा वो कैसा है? प्लांट और एनिमल्स में दोनों में होगा। ठीक। और इसके बाद इसके बॉडी के बाद है तो ये ऑर्गन सिस्टम दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथस में कैसा रहेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, और कैसा रहेगा? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल बॉडी रहेगा, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूडोसिलोमेट। और कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सूडोसिलोमेट। एस्केलमेंथस में जो होता है
जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये कंप्लीट रहता है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केलमेंथेस कैसा रहेगा? कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट रहेगा। एस्केलमेंथेस इज कंप्लीट विद muscular pharynx with well developed muscular pharynx। ये फर्स्ट टाइम होता है मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है ये एस्केलमेंथस में डेवलप होता है। मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स फर्स्ट टाइम कहाँ पर डेवलप होता है? एस्केलमेंथस में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मस्कुलर फेरिंग्स फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस में फर्स्ट टाइम जो मस्कुलर फेरिंग्स का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? एस्केलमेंथस मस्कुलर फेरिंग्स का डेवलप कहाँ पर होगा? एस्केलमेंथस में ही पाया जाएगा। एक्सक्रीटरी और इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, यानी कि इसमें जो होगा एक्सक्रीटरी पोर होता है। एक्सक्रीशन जो होता है इसका एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रहता है। बहुत सारा एक्सक्रीटरी ट्यूब बनता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब ये रिमूव करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा जो रिमूव करे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को थ्रू पोर्स, यानी कि एक्सक्रीटरी पोर्स। एक्सक्रीटरी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी पोर्स। जो एक्सक्रीटरी पोर होगा उसके थ्रू ही वो रिमूव करेगा। जैसे ये फीमेल है ना, और इसमें जो फीमेल है तो मेल की पहचान क्या होगा कि ये छोटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो टेल होगा वो कर्ल होगा। ये जो टेल है कर्ल होगा, यानी कर्व के फॉर्म में होगा। ये स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट टेल, और यहीं पर इसका ओपनिंग हुआ है, कोलेका होगा, जिसके थ्रू जो है वो सेक्रेशन करेगा मेल। एस्केलमेंथस में जो होता है फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों के थ्रू होता है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, सॉरी क्या है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल
कैसा रहेगा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट में देखेंगे तो लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा, लार्वा एब्सेंट, और इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा कैसा रहेगा, प्रेजेंट होगा। और ये किस में पाएगा, एस्कैरिज, जो कि मेल और फीमेल जो होता है दोनों अलग अलग रहता है इसमें, यानी कि ये मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाएगा इसमें, यानी कि हार्माफ्रोडाइट नहीं होगा। और डायरेक्ट में एग्जांपल अगर इसका देखें तो एक आता है राब्डिटिस, है ना। राब्डिटिस एग्जांपल है एस्केलमेंथिस का, जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इनडायरेक्ट में एस्कैरिज, ये एक इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अच्छा, ये जो एस्केलमेंथिस है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम नेमाथेलमेंथिस भी कहते हैं, नेमाथेलमेंथिस, है ना। एस्केलमेंथिस को एक और नाम समझानेंगे, किस नाम से, नेमाथेलमेंथिस। इसका मतलब तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट हो गया, इसका मतलब डाइसियस, CIO, डाइसियस मतलब जो सेक्सेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, मेल और फीमेल में, मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट हो रहेगा। और ये जो मेल है जनरली देखोगे मेल इसमें क्या होगा, पहचान कैसे करेगा। और फीमेल लॉन्गर होता है, लॉन्गर देन मेल, और ये शॉर्टर होगा। शॉर्टर देन फीमेल। मेल में और क्या मिलेगा देखने के लिए, इसका जो टेल होगा कैसा रहेगा, कर्व्ड होगा, कर्व। लेकिन फीमेल का देखोगे टेल कैसा रहेगा, स्ट्रेट। फीमेल लॉन्गर होगा और टेल स्ट्रेट रहेगा। ये आइडेंटिफिकेशन जनरली हम देख के पहचान कर सकते हैं कि मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ना। ये था हमारा जनरली NCERT के पॉइंट्स थे, जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है जो कि ट्रांजिशन कर देता है, क्योंकि कई बार देखोगे कि इसमें जैसे प्लेटिहेलमिन्थस में देख रहा था तो उसमें एसिलोमेट होता था, लेकिन इसमें देखोगे तो सूडोसिलोमेट आ रहा है ना। सूडोसिलोमेट आ गया
तो ऐसे ही इसमें ट्रांजिशन वाला शो करने लगा था। इसमें उसमें देख रहा था कि कैसा हो रहा था, मेल और फीमेल जो कंडीशन जो होता था एक ही में होता था, यानी कि हार्माफ्रोडाइट कंडीशन जो होता है एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मेल और फीमेल जो होगा वो डिस्टिंक्ट है, सेक्सेस और सेपरेट है, डायसियस है। लेकिन इससे पहले जितने हमने फैलम्स देखे थे उस सब में सारे का सारा में कैसा था, हार्माफ्रोडाइट कंडीशन, यानी सेक्सेस और नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो था वो सेपरेट नहीं करता था। इसी को हम एक ओवरव्यू में एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर फॉर्म में देख ले। इसको हम नेमेथेलिमिंथिस के नाम से भी जाना जाता है और इसको राउंडवर्म भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज राउंडवर्म। क्यों राउंडवर्म कहते हैं, इसका सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको क्या होता है, राउंडवर्म कहा जाता है। और ये फ्री लिविंग में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, और ये पैरासिटिक में भी हो सकता है, किसमें, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासिटिक के फॉर्म में जब रहेगा तब किस में रहेगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाएगा ये, है ना। और क्या रहे इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरी सिमेट्री, बायलेटरी सिमेट्री हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरी सिमेट्री, लेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सूडोसिलोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट। सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। और एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका कैसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा। और क्या रहेगा इसमें, मस्कुलर फेरिंग्स, इसका जो फेरिंग्स होगा कैसा रहेगा, मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होगा, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये मस्कुलर फेरिंग्स क्या होगा, फर्स्ट टाइम कहाँ पर डेवलप होगा, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड कहाँ पर, यहीं पर पाया जाता है, ठीक। और क्या रह गया इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया। तो एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब ये रिमूव करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, या फिर एक्सक्रीटरी
या फिर बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट के थ्रू, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर, है ना, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। और क्या है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होगा, इसका मतलब मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होगा। इसी को क्या बोलते हैं, डायसियस कंडीशन। डायसियस कंडीशन यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा। और क्या रह गया इसमें, फ्री लिविंग हो गया, मोड ऑफ लिविंग हो गया, पैरासिटिक हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, बायोटोसिमेट्री ब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, एलिमेंट्री कैनाल भी हो गया, एक्सक्रीटरी पोर रिमूव, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया। अब क्या रह गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे रहेगा, इंटरनल, लेकिन इसमें डेवलपमेंट कैसे रहेगा, इंटरनल। और डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का जो एग्जाम्पल था वो क्या दिया था हमने, रैपिडिटीज। इनडायरेक्ट का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ, मेल एंड फीमेल का, एस्कैरीज। इसका जो मेल का है आइडेंटिफिकेशन कैसे रहेंगे, मेल कैसा रहेगा इसका, शॉर्टर होगा, और टेल कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, जबकि फीमेल का ये लॉन्गर होता है, लॉन्गर, और टेल स्ट्रेट। ये आइडेंटिफिकेशन है उसका। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल रहिए ना, एस्कैरीज जिसको राउंडवॉर्म बोलते हैं, एंसिलोस्टोमा इसको हुकवर्म बोलते हैं, एंसिलोस्टोमा, विजेरेरिया, जिसको फिलारियल वर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फिलारियल वर्म। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर दे दिए। तो कैसा होगा, एस्केलमिंथस को क्या बोलते हैं, निमाथेलमिंथस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको राउंडवॉर्म भी बोलते हैं, फाइलम एस्केलमिंथस को, या फिर निमाथेलमिंथस बोल देते हैं। और इस मेंबर्स को क्या बोलते हैं, राउंडवॉर्म, क्रॉस सेक्शन की वजह से, सर्कुलर होने की वजह से, और फ्री लिविंग, एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। पैरासिटिक फॉर्म में होगा तो प्लांट और एनिमल्स दोनों में होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट,
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, है ना, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। और एक्सक्रीटिव ट्यूब जो होगा ये रिमूव करेगा थ्रू बॉडी वेस्ट को, थ्रू एक्सक्रीटिव पोर के थ्रू। और मेल और फीमेल जो होता है इसके डिस्टिंक्ट होगा, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट रहेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इसका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट का एग्जांपल रैपिडेटिस हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो ये था हमारे फाइलम एस्केलमेंथिस का पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका एक एक पॉइंट हमने देखा है।